नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के नए ज़िले और राजस्थान के नए ज़िले के अंतर्गत सामान्य परिचय के इस भाग में हम राजस्थान के गठन के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। प्रत्येक चरण के बारे में तारीख, नाम और उस समय कौन कौन सी रियासतें ठिकाने शामिल किए गए। हर चरण में एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख, नामकरण और उद्घाटन किसने किया। इसके अलावा भी बहुत से विशेष तथ्य हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं राजस्थान में रहकर, तो राजस्थान जीके कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप हमारी इस सीरीज़ की सारी क्लासें देखकर अपना जो जीके है उसे मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए हम पढ़ते हैं राजस्थान के गठन के बारे में। शुरू करने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि और ऐसे ही अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इन क्लासों में कैसे सुधार किया जा सकता है। सामान्यतः राजस्थान के गठन की बात करें तो 7 चरणों में राजस्थान का गठन हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं चरण प्रथम की। इसकी तिथि थी 18 मार्च 1948। राजस्थान का नाम एकीकरण के प्रथम चरण में क्या रखा गया, तो मत्स्य संघ रखा गया था। अब इस चरण में कौन कौन सी रियासतों को या ठिकानों को या क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया, तो इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं निमराना, जो कि एक ठिकाना था, इन सभी को सम्मिलित कर लिया गया। अब हम बात करते हैं कि इस चरण में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर से थे, इनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया था। अब हम बात करते हैं राज प्रमुख किसे बनाया। तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में महाराजा उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर से थे, इनको राज प्रमुख बनाया गया। और इस समय राजस्थान की जो राजधानी थी वो रखी गई थी अलवर। क्लियर, बिल्कुल। नामकरण की बात करें तो नामकरण किया गया था KM मुंशी के द्वारा। अब हम बात करते हैं उद्घाटन, यानी किसने इसका उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किया था NV गाडगिल। किसने किया था? NV गाडगिल। तो ये जो जानकारी मैंने आपको बताई, ये जानकारी है राजस्थान के प्रथम चरण की। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको प्रथम चरण के संबंध में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय चरण में। तो जस्ट 7 दिन बाद, यानी प्रथम चरण के 7 दिन बाद दूसरा चरण भी शुरू हो गया था। तो इसकी तिथि की बात करें तो 25 मार्च 1948, यानी लगभग 7 दिन बाद द्वितीय चरण शुरू हो गया था। इसमें राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा गया। क्या रखा गया? राजस्थान संघ। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें, ठिकाने या क्षेत्र शामिल किए गए, तो इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ ठिकाना जो था, इसको भी सम्मिलित कर लिया गया था। राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना, उसका नाम था गोकुल लाल असावा। क्या नाम था? गोकुल लाल असावा। ये शाहपुरा से था। और राज प्रमुख जो बनाया गया था, वो बनाया गया था महाराजा भीम सिंह को, और भीम सिंह थे कोटा से। और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसके भी उद्घाटनकर्ता वहीं थे जो प्रथम चरण में थे, NV गाडगिल। यानी राजस्थान के प्रथम चरण और द्वितीय चरण के उद्घाटनकर्ता एक ही आदमी था, जिसका नाम था NV गाडगिल। ओके,
तो यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के 2 चरण हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण की यदि हम बात करें तो ये शुरू हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, और जस्ट दूसरे चरण के 24 दिन बाद, ठीक है, दूसरा चरण शुरू हुआ, उसके 24 दिन बाद तीसरा जो चरण है वो स्टार्ट हो गया था। राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण कब शुरू हुआ? तो 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट, तीसरे चरण में राजस्थान को जो नाम दिया था वो दिया गया था संयुक्त राजस्थान। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें, ठिकाने या क्षेत्र शामिल किए गए? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। कौन से चरण में? तीसरे चरण में। और कौन सा राजस्थान बना था? संयुक्त राजस्थान। तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को, जो कि उदयपुर से थे। और राज प्रमुख बनाया था महाराणा भूपाल सिंह को। और महाराणा भूपाल सिंह के समय राजधानी जो रही वो रही थी उदयपुर। अब बात करते हैं उद्घाटनकर्ता। तो यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण हम व्यवस्थित रूप से पढ़ लिए हैं। राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण ये शुरू हुआ था 30 मार्च 1949, यानी तीसरे चरण के लगभग 346 दिन बाद, ठीक है, तीसरे चरण के लगभग 346 दिन बाद जो चौथा चरण है वो शुरू हो गया था। और ये कब शुरू हुआ था? 30 मार्च 1949। और इसका नाम रखा गया था वृहद राजस्थान। क्या रखा गया था? वृहद राजस्थान। इसमें कौन कौन सी रियासतें, ठिकाने या क्षेत्र शामिल हैं? तो इसमें राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की गई थी, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इनको राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। और क्या बनाया गया था? वृहद राजस्थान। इस समय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, जो कि जयपुर से संबंधित थे। और राज प्रमुख जो बनाया वो बनाया था महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। और राजधानी इस समय थी जयपुर। क्लियर? और उदयपुर के जो भूपाल सिंह है उनको महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई, याद रखना। यानी उदयपुर के जो भूपाल सिंह है उनको भी यहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था मिल गई थी। अब उद्घाटनकर्ता की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता थे सरदार पटेल। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरण पंचम की, यानी 5वां चरण। तो चौथे चरण के 46 दिन बाद, यानी कि 15 मई 1949 को 5वां जो चरण है वो शुरू हो गया था। इस समय 5वें चरण में राजस्थान का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। इस समय शामिल रियासतें, ठिकाने और क्षेत्र कौन कौन से थे? तो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल कर लिया गया। अब राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वही थे जो चौथे चरण में थे। कौन थे बताओ? हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर से संबंधित थे। यानी कि चौथे चरण और 5वें चरण में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एक ही आदमी था जिसका नाम था हीरालाल शास्त्री। और कहाँ से था ये? जयपुर से था। और राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख भी वही थे जो चौथे चरण में थे। क्या नाम है इनका? महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय। इस समय राजधानी जो रखी गई वो रखी गई थी जयपुर। डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं छठे चरण की। एकीकरण के छठे चरण की बात करें तो ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस समय नाम दिया गया था राजस्थान संघ। कौन कौन सी रियासतें, ठिकाने या क्षेत्र शामिल हुए थे? तो सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया था। किसको? सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया था। और आबू देलवाड़ा को उस समय नहीं मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट
इस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वही थे हीरालाल शास्त्री, और राजधानी कौन सी थी, यहाँ पे जयपुर ही थी। हीरालाल शास्त्री भी जयपुर से संबंधित थे। राज प्रमुख किसको बनाया गया, महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड को बनाया गया, ठीक है। और राजधानी रखी गई थी जयपुर, यानी राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के बारे में। तो 7वें चरण की यदि हम बात करें तो ये जो शुरू हुआ था 1 नवंबर 1956 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसका नाम क्या रखा गया था, आधुनिक राजस्थान, यानी राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। यानी अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो आपको उत्तर बताना है 1 नवंबर 1956। अब कौन कौन सी रियासतें, ठिकाने और क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया, तो यहाँ पे अजमेर, मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा जो सिरोही का इलाका है, इसको भी शामिल कर लिया गया। और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की बानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा से शामिल कर लिया गया अपने राजस्थान में। और झालावाड़ का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश को दे दिया गया, यानी लेन देन का काम किया। सिरोंज तो मध्य प्रदेश को दिया और वहाँ से बानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा अपने इधर ले लिया। और इस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व के समय ये सारी चीज़ें हुई थी। राज प्रमुख पद को इस समय समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद यहाँ पे सृजित कर लिया गया था। यानी जो सरदार गुरुमुख सिंह निहाल है, इनको राज्यपाल बना दिया गया था और राजधानी थी इस समय जयपुर। और 7वें संशोधन से राज्य की श्रेणियां समाप्त कर दी गई और राज्यपाल पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यह सब संभव हो पाया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीट पढ़ लिया है कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ था। अब हम अपना जो जिला दर्शन है उसको शुरू करेंगे। तो आप सभी को कमेंट में बताना है कि हम सबसे पहला जो जिला है वो कौन सा लेवें, किस जिले से अपन इस मतलब नए जिले की जानकारी पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि हम प्रत्येक जिले को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 50 जिले हैं, टाइम लगेगा, मेरे को 1-1.5 महीना लगेगा इतना कंटेंट बनाने में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।